नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उन्नाव में देश की पहली एआई यूनिवर्सिटी का सीएम योगी ने किया लोकार्पण। सीएम बोले, जो समय से तेज चलेगा वही जीतेगा। 8 साल पहले कोई निवेश नहीं करना चाहता था। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में आरओ परीक्षा कल पहली पाली। सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक भर्ती परीक्षा को लेकर सभी तैयारियां पूरी। नागपंचमी पर सीएम योगी कुश्ती खिलाड़ियों का बढ़ाएंगे उत्साह। गोरक्षनाथ मंदिर में होगी प्रदेश स्तरीय कुश्ती प्रतियोगिता में विश्व स्तरीय पहलवान करेंगे प्रतिभाग। मायावती ने राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। बोली, कांग्रेस ओबीसी की विश्वासघात पार्टी नहीं, विश्वासपात पार्टी नहीं, कांग्रेस के दिल में कुछ है, जुबान पर कुछ और। और अब खबरें विस्तार से। एटा से अहम खबर, जहां आमने सामने भिड़ी बाइक और इस दौरान 5 लोग घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए सभी घायल, 3 गंभीर रूप से घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया। आपको बता दें, विपिन, ऋषभ और आदित्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मलावन क्षेत्र के बिजली घर के पास यह हादसा हुआ है। इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। एटा से अहम खबर, 3 गंभीर रूप से घायल को हायर सेंटर रेफर किया गया है। विपिन, ऋषभ व आदित्य गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया है। एटा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, आमने सामने भिड़ी बाइक से, जिसमें 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराए गए हैं सभी घायल, और 5 घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया। इस वक्त की अहम खबर जनपद एटा से आपको दिखा रहे हैं। विपिन, ऋषभ और आदित्य गंभीर रूप से घायल, जिनको हायर सेंटर रेफर किया गया। और अगली खबर संभल से है, जहां चंदोसी के होटल में पकड़ा गया प्रेमी जोड़ा। आपको बता दें, गुमथल रोड स्थित होटल में पुलिस ने की छापेमारी। स्थानीय लोगों की शिकायत पर हुई छापेमारी। प्रेमी युगल को थाने लाकर पुलिस कर रही है पूछताछ। होटल संचालक कार्रवाई से पहले ही फरार हो गया। पुलिस रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पुलिस अब जांच कर रही है। प्रेमी युगल को थाने लाकर पुलिस पूछताछ कर रही है। तो होटल संचालक कार्रवाई से पहले ही फरार हुआ है। पुलिस रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। बनिया थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। तो संभल से अहम खबर, चंदोसी के होटल में पकड़ा गया है प्रेमी जोड़ा। मैं सर यहाँ इंदिरा कॉलोनी का। तुम्हारा क्या नाम है? कुबेर देव। तुम यहाँ पर क्या काम करते हो? मैं रिसेप्शन पे बैठता हूँ। अच्छा, रिसेप्शन में। क्या है ये जहाँ खड़े हो? ये गेस्ट हाउस है सर। क्या होता है इसमें? सर कुछ नहीं सर, कस्टमर स्टे करने आते हैं लेकर। दिनेश कुमार कहाँ रहते हैं? ये सर इंदिरा कॉलोनी है। दिनेश कुमार ये सर 4-5 महीने होता है। दिनेश कुमार। हाँ सर, परमिशन है। अरे दिनेश कुमार कहाँ रहते हैं? इंदिरा कॉलोनी। दिनेश कुमार भी। और अगली खबर आगरा से, जहां पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का खुलासा किया। हरियाणा से लाकर बिहार पहुंचाई जा रही थी अवैध शराब। पुलिस ने बरामद की 25 लाख कीमत की 341 पेटी शराब। कैंटर में छिपाकर अवैध शराब ले जाने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पशु आहार से लोड कैंटर वाहन से हो रहा था अवैध परिवहन। थाना कमला नगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। तो पुलिस ने बरामद की 25 लाख रुपए कीमत की 341 पेटी शराब। कैंटर में छिपाकर अवैध शराब ले जाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पशु आहार से लोड कैंटर वाहन से हो रहा था अवैध परिवहन। थाना कमला नगर पुलिस को कामयाबी मिली है। बड़ा खुलासा पुलिस ने किया है। तो आगरा से अहम खबर, पुलिस ने अवैध शराब तस्करी का खुलासा किया है। आगरा से इस वक्त की अहम खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आगरा की कमला नगर पुलिस को यह कामयाबी हासिल हुई है। और अगली खबर कानपुर से है, जहां रविवार को होने वाली समीक्षा
अधिकारी परीक्षा के तहत रेलवे ने सेंट्रल स्टेशन पर तैयारियां पूरी कर ली हैं। आरपीएफ, जीआरपी और सिविल पुलिस ने स्टेशन अधीक्षक के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। अनुमान है कि करीब 60,000 अभ्यर्थी महानगर के अलग अलग परीक्षा केंद्रों में परीक्षा देने यहां पहुंचेंगे। इनमें से अधिकांश परीक्षार्थी सुगम, सहज और सस्ते यात्रा संसाधन के तौर पर विभिन्न ट्रेन से सेंट्रल स्टेशन पहुंचेंगे। रूटीन रेल यात्रियों सहित परीक्षार्थियों के अतिरिक्त दबाव के मद्देनजर रेलवे स्पेशल ट्रेन चला रहा है। रेल यात्रियों की सुरक्षा के लिए क्यूआरटी, पीएससी और सिविल पुलिस की टीमें तैनात की जा रही हैं। रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरों के जरिए कंट्रोल रखी जा रही है, जिससे किसी आपात स्थिति में तुरंत टीमें एक्टिव होकर दायित्व निर्वहन के लिए तत्पर हो जाएंगी। देखिए, कल आरओ और एआरओ की जो एग्जाम है उसमें लगभग 60,000 अभ्यर्थियों का कानपुर सेंटर पड़ा है। इसमें उनके परिवार को मिला के 1 लाख के करीब आने की संभावना है। हम लोग आज एसएस साहब और जीआरपी और आरपीएफ के साथ एक संयुक्त मीटिंग की गई कल के संबंध में। तो उसमें विस्तृत तौर पर प्लान बनाया गया है कि अगर जैसी परिस्थिति होगी उसके अनुसार बाकी हमारी कोशिश है, हमारी टीम पूरी एक साथ रहेगी, सभी बच्चों को सकुशल उनके सेंटर तक भेजना और उनको वापस उनके गंतव्य तक जब वो एग्जाम के बाद छूटेंगे तो उनके मूल जनपदों के लिए हम व्यवस्थित तरीके से उनको भेजेंगे। कानपुर ट्रेनें बाहर से 3 गाड़ियां आने का प्लान अभी तक हुआ है। 4 गाड़ियां हम लोग और रिजर्व रखे हुए हैं कि जैसे भीड़ बढ़ेगी उधर गाड़ी हम चला देंगे, भीड़ को देखते हुए, परीक्षार्थियों की संख्या को देखते हुए। तैयारी हम लोगों ने हमारा ट्रेन ऑपरेशन के साथ में रेलवे पुलिस और रेल बाजार के एसओ, कैंट एसओ, अटरगंज एसओ, एसीपी, एसओ जीआरपी, सीओ जीआरपी सभी लोग इकट्ठा हैं। आईपीएफ और एससी भी मौजूद हैं। उनके साथ में वही व्यवस्था बनाई जा रही है कि किस तरह से क्राउड कंट्रोल किया जाएगा दोनों और एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर। फर्रुखाबाद के थाना माफ कीजिएगा कमालगंज में शनिवार को थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक श्रीमती आरती सिंह व सीओ अजय राज वर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी। समाधान दिवस में आए अधिकतर प्रार्थना पत्र जमीनी विवाद व राजस्व विभाग से संबंधित रहे। अधिकारियों ने सभी मामलों का गुणवत्तापूर्वक व शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि अक्सर छोटे छोटे लोभ लालच के चलते जमीनी विवाद उत्पन्न हो जाते हैं, जिससे बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। समाधान दिवस के बाद जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और सीओ ने रविवार को प्रस्तावित आरओ एआरओ परीक्षाओं को लेकर कमालगंज के विभिन्न परीक्षा केंद्रों, केआरपी इंटर कॉलेज, जनता इंटर कॉलेज और आरपी डिग्री कॉलेज का निरीक्षण किया। उन्होंने परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से कराने के लिए सभी जरूरी तैयारियों की समीक्षा का निर्देश दिए हैं। प्रशासन द्वारा परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं। जो अभी है वो उनके पास जरारी क्षेत्र में, तो वो जहां थाने में लगता है। देखिए, जमीनी विवादें जब तक मनुष्य की ये प्रवृत्ति रहेगी, लोभ लालच की समस्याएं आती रहेंगी। हमारा उद्देश्य है कि समस्याओं का ससमय नियमानुसार यथासंभव निस्तारण कराया जाए। ये जिम्मेवारी है, इसका प्रयास है। देखिए, दिक्कत इसलिए भी होती है ना कि धारा 24 में प्रणाली सुना है, लोग ऐसे ही घूमते रहते हैं। लेखपाल एक बार गया, नहीं माने, फिर भी वो लोग जाते नहीं, धारा 41 में एक बंटवारा कराते नहीं है, इसलिए समस्याएं उलझी रहती हैं। खबर आए बरेली से, जहां प्रदेश सरकार के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने बिजली, पानी और उर्वरक संकट आदि समस्याओं के जल्द समाधान का भरोसा जताया है। इसके लिए उन्होंने संबंधित विभाग अधिकारियों के साथ बैठक की। साथ ही अवैध धर्मांतरण के आरोपी छांगुर को लेकर सपा कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार ने आरोप लगाया है कि सपा कांग्रेस ऐसे सपोलों को संरक्षण दे रही है जो हिंदू बहन बेटियों को देश विदेश में बेचने का काम करते हैं। उन्होंने इस विपक्षी दलों से इस मसले पर मानवीय आधार पर एकजुटता से खुलकर बोलने की अपील की है। साथ ही कथावाचक अनुरुद्धाचार्य के बयान पर भी मंत्री ने प्रतिक्रिया जताते हुए कड़ी भर्त्सना की। उत्तर प्रदेश में लगातार बिजली कटौती को लेकर के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा के द्वारा बैठक की गई, मुख्यमंत्री के द्वारा बैठक की गई, तो वहीं देखा गया कि बिजली की समस्याएं हैं। इसको लेकर के रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भी कई अधिकारियों के साथ बैठक की। आखिर उस बैठक को लेकर के क्या कहेंगे? सर, देखा जाए तो आपने ऊर्जा मंत्री की जिस प्रकार लगातार बैठक कर रहे हैं, उसके बाद रायबरेली में भी आपने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ, ऊर्जा और बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। क्या दिशा निर्देश दिए हैं और रायबरेली में किस प्रकार लोगों को सुविधाएं मिल सके, उसको लेकर के क्या? अगर मैं इस लायक हूं तो प्रयास करूं। उसके क्रम में मैंने कल
अपने रायबरेली जनपद के बिजली विभाग, कृषि विभाग और सिंचाई विभाग के अधिकारियों को बुला करके और इस आशय के निर्देश दिए हैं कि कार्यालयों में ना बैठें। जब तक जनता को विधिवत बिजली, पानी और खाद नहीं मिल जाती तब तक कोई अधिकारी अपने कार्यालयों के एसी से निकल करके गांव में, क्षेत्रों में जाएं, सब स्टेशंस पे जाएं, फीडर्स पे जाएं, देखें बिजली के क्या असुविधा हो रही है लोगों की समस्याओं को सुने स्वयं में और फिर वीडियो शूट करके और हमको अवगत कराएं कि हाँ, हम यहाँ पर हैं, यहाँ पर क्षेत्र में हैं और समस्या के लिए 3 दिन का समय दिया गया कि 3 दिन के बाद कोई समस्या ना सुनाई दे, ऐसे प्रयास किए जाने चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी कल राज्य के किसानों को और नागरिकों को बिजली प्रॉपर मिले, इसके लिए उन्होंने भी प्रयास किए हैं, अधिकारियों से को निर्देश दिए हैं और उत्तर प्रदेश की ऊर्जा मंत्री तो सतत प्रयत्नशील हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऊर्जा मंत्री के प्रयास ही हैं कि 2017 से पहले 13,000 मेगावाट बिजली मिलती थी और आज हम 30,000 मेगावाट से अधिक बिजली राज्य के लोगों को दे पा रहे हैं। कोई बहुत असुविधा नहीं है, थोड़ी बहुत लापरवाही अधिकारियों की थी जिसको उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिल करके दूर कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अब कोई समस्या आएगी नहीं। मेरे साथ बातचीत करके उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री थे जिन्होंने कल ऊर्जा जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और किसानों को किस प्रकार सुविधाएं मिल सके उसको लेकर के इन्होंने दिशा निर्देश दिए हैं। केशव अंशुल, के न्यूज, रायबरेली। मऊ से है जहां सपा के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में अराजकता फैली है, महंगाई और बेरोजगारी से आम जनता त्रस्त है, किसान बदहाल है और सरकार ने नौकरी देने के बजाय लाखों नौकरियां छीन ली है। शिवपाल यादव के चिरैयाकोट नगर पंचायत अध्यक्ष लीलावती यादव के आवास पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। चेयरमैन राम प्रताप यादव व जय प्रताप यादव को सांत्वना देने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि सपा शासन में कम उत्पादन के बावजूद प्रदेश को 18 घंटे बिजली दी जा रही थी, जबकि वर्तमान सरकार सिर्फ दिखावे में व्यस्त है और जमीनी हकीकत कुछ और है। पूर्वांचल को सपा का गढ़ बताते हुए शिवपाल ने मऊ सदर सीट पर संभावित उपचुनाव को लेकर अब्बास अंसारी के प्रत्याशी होने पर कहा कि इस पर फैसला पार्टी ही लेगी। समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और लड़ाएगी। अब ये तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व करेगा। पार्लियामेंट सेंटर होता है ना, तो वो उसमें बात रखी जाएगी। नहीं, देखिए, हम उनकी जो पत्नी, धर्म पत्नी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। खबर चित्रकूट से है जहां रंगोली इंटर कॉलेज में छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में पूर्व कैबिनेट मंत्री व सांसद आर.के. सिंह पटेल ने कहा कि छत्रपति साहू जी का जीवन समतामूलक समाज को समर्पित रहा। जिला पंचायत अध्यक्ष अशोक जाटव ने उनके आरक्षण आंदोलन को याद करते हुए मोदी सरकार की नीतियों को उससे जोड़कर सराहा। इस अवसर पर बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन पंकज अग्रवाल, शिक्षाविद जगमोहन सिंह, शिवपाल सिंह राजपूत व विधायक प्रतिनिधि रवि त्रिपाठी आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। जनपद चित्रकूट के सांसद माननीय श्री पूर्व सांसद श्रीमान आर.के. सिंह पटेल जी द्वारा स्थापित छत्रपति साहू जी महाराज जी इंटर कॉलेज की आज स्थापना दिवस और छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है। और आज जिस तरह से उन्होंने एक संकल्प जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति का उद्धार कैसे हो, ऐसे ही अलग जगाने वाले छत्रपति साहू जी महाराज भी थे जिन्होंने आरक्षण की नीति को शुरुआत किया था। आज छत्रपति साहू जी महाराज इंटर कॉलेज की स्थापना दिवस और साहू जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम 151वीं जयंती मनाई गई है। ऐसे मौके पर
मैं उनको नमन बंदन प्रणाम करता हूँ। छत्रपति साहू जी महाराज ने शिक्षा की ज्योति जला करके आरक्षण को 1902 में देश में लागू करके जो एक परंपरा बनाई, आज उसको माननीय प्रधानमंत्री रुक करेंगे। खबर आगरा से है, जहां राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य द्वारा लड़कियों पर दिए गए बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने कथावाचक के विवादित बयान को महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला बताया। कहा कि इस तरह की गंदी और घटिया भाषा इस्तेमाल करने वाले द्वारा सिर्फ माफी मांग लेने से बात नहीं बनेगी, इसलिए आयोग इस मामले में सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहाँ आती है, और जिसमें कहूँगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं, उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतनी बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो पुलिस अगली खबर है, जहां जिले के गोदना गांव के पास नारायणपुर पंप कैनाल की मुख्य नहर का तटबंध टूट गया, जिससे आसपास के सैकड़ों गांव खेत जलमग्न हो गए। पानी आवासीय इलाकों तक भी पहुंच गया। इससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलते ही जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक समेत कई विभागीय अधिकारी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। वर्तमान में नहर की मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। कई विभाग संयुक्त रूप से स्थिति को नियंत्रण करने में लगे हुए हैं। जालौन के एट कोतवाली क्षेत्र स्थित कोच रोड वार्ड नंबर 5 में चोरों ने एक ज्वेलर्स के सूने घर को निशाना बनाकर लाखों की नकदी और जेवरात चोरी कर लिए। घटना उस समय की है जब घर का पूरा परिवार वैष्णो देवी दर्शन के लिए गया हुआ था। चोर घर में घुसकर न सिर्फ ताले तोड़कर सारा सामान बिखेर गए, बल्कि वहां लगे सीसीटीवी कैमरों का सिस्टम भी उखाड़ कर ले गए, जिससे सुराग मिलना मुश्किल हो गया। दर्शन से लौटते समय जब घर के हालात देखे परिवार ने तो परिवार के होश उड़ गए। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पुलिस अब आसपास के इलाकों में लगे कैमरों और संभावित संदिग्धों की तलाश में जुटी है। अगली खबर कानपुर से है, जहां श्यामनगर निवासी रिटायर्ड LIC अधिकारी सुधीर कुमार शुक्ला से साइबर ठगों ने शेयर बाजार में मोटा मुनाफा दिलाने का झांसा देकर 51.53 लाख रुपए ठग लिए। ठगों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए लिंक भेजकर उनसे आधार सहित अन्य डिटेल्स लेकर रकम निवेश कराई। बाद में मुनाफा दिखाकर 5% इनकम टैक्स की मांग की गई और मांगी गई रकम देने से इनकार करने पर पीड़ित को ग्रुप से निकाल दिया गया। पीड़ित की शिकायत पर साइबर सेल ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। साइबर थाने में हमें एक प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ था कि रिटायर्ड LIC कर्मचारी श्री सुधीर कुमार के साथ 51 लाख की इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठगी हो गई है। तहरीर प्राप्त करने के बाद जांच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की गई। हमारे द्वारा 45/2025 मुकदमा अपराध संख्या पंजीकृत कर लिया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। उन्हें वो अपने रिटायर्ड अमाउंट को इन्वेस्ट करने के नाम पे जो है जीरोधा में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे और एक फर्जी ऐप बनाकर जो है उनसे उसमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे 51 लाख रुपए ठगी गए। बढ़ेंगे अगली खबर की और खबर कानपुर से है, जहां नगर आयुक्त सुधीर कुमार ने आपको बता दें CM ग्रेड योजना के तहत बनने वाली सड़कों का निरीक्षण किया है। परेड से लेकर ग्रीन पार्क तक किए गए निरीक्षण के दौरान चीफ इंजीनियर समेत अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में नगर आयुक्त ने और रोड मैप समझा है। साथ ही पार्किंग और वेंडिंग जोन को लेकर जिम्मेदारों को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान नगर आयुक्त ने सड़क निर्माण कार्यों की तकनीकी समीक्षा भी की।
साथ ही उन्होंने बताया कि यह सड़कें अत्याधुनिक हरित तकनीकी मानकों के अनुसार विकसित की जा रही हैं। इनका उद्देश्य यातायात को सुगम बनाना और पैदल चलने वालों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना है। इसके अलावा उन्होंने सड़क की चौड़ाई की नाप कराते हुए बिजली व पानी की अंडरग्राउंड लाइनों आदि की जानकारी ली है। सड़क निर्माण की धीमी गति पर आपत्ति जताते हुए नगर आयुक्त ने ठेकेदार फर्म को तेजी लाने के निर्देश दिए। पीएम ग्रेड्स में हमारी कुल 10 सड़कें हैं, जिसमें से 5 हमारी पहले चरण में हैं। उसी में से मैंने ग्रीन पार्क से परेड जाने वाली रोड का निरीक्षण आज किया है। एक तरफ की हमारे जो अंडरग्राउंड यूटिलिटीज़ हैं, जिसमें पानी है, गैस है, सीवर है, बिजली है, उनकी लेइंग की जा चुकी है। मेरे द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि अगले 10 दिन में इस काम का रिस्टोरेशन पूरा करा लें। साथ ही साथ यहाँ पर पार्किंग की उत्तम व्यवस्था होगी और वेंडिंग जोन हम यहाँ पे उपलब्ध कराएंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हमीरपुर के कजियाना मोहल्ले में घर के बाहर खेल रहे 10 वर्षीय बच्चे सागर को गधों के झुंड ने रौंद दिया। गंभीर चोटों के कारण उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कानपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। परिजनों ने नगरपालिका पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शव को स्टेट हाईवे पर रखकर जाम लगा दिया, जिससे यातायात बाधित हो गया। मौके पर पहुंचे सदर एसडीएम ने परिजनों को समझाकर जाम हटवाया और उचित मुआवजे का आश्वासन दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ये लोगों द्वारा ये बताया गया, छुट्टा गधे थे, उनके द्वारा मार दिया गया था। वो लड़का घायल हो गया था, अस्पताल में इलाज चल रहा था, उसकी डेथ हो गई। उनका कहना था कि हमें मुआवजा तुरंत मिलना चाहिए। शासन की पॉलिसी के तहत जो भी मुआवजा दे होगा वो इनको दिलवाया जाएगा, ये कह करके उनसे बताया गया। उन्होंने क्या नाम है आपका, क्या समस्या हो? हमारा नाम लक्ष्मी है। क्या दिक्कत है? हमको ये दिक्कत है, गधा ने हमारे बच्चों को कुचल के मार डाला। किसने कुचल? गधे ने कुचला। अभी आप जाम लगाए हुए हैं, क्या मांगे हैं आप? कह रहे हैं कि 5 लाख ले लो तो इतने में पूरा हो जाएगा क्या? कितना क्या मांगे? हम तो मांग रहे हैं कि हमारा बच्चा दे दे। हम तो मांग रहे हैं कि हमारा बच्चा दे दे। गधों का झुंड आया और बच्चे खेल रहे थे, एकदम दौड़ते हुए निकल गया। आनंद फौरन हम लोग तुरंत लेकर के इमरजेंसी गए और वहाँ से तुरंत रेफर हो गए और उसको कानपुर भेजा गया, जिसमें कल बच्चे की मौत हो गई। अगली खबर कानपुर से है, जहां साड़ थाना क्षेत्र के बरईगढ़ गांव में एक पड़ोसी युवती ने मामूली विवाद में 7 माह की गर्भवती मंदबुद्धि महिला के साथ जमकर मारपीट कर दी। इससे गर्भवती महिला के पेट में गंभीर चोट पहुंची और उसकी हालत बिगड़ गई। आनंद फानन में परिजन पड़ोसियों की मदद से गंभीर हालत में गर्भवती महिला को लेकर निकटवर्ती भीतर गाँव CHC लेकर पहुंचे। CHC में डॉक्टर ने प्रसव के दौरान नवजात को मृत घोषित कर दिया। पीड़िता के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी युवती के पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। किसने मारा है? क्या नाम है उसका? अंजलि। अच्छा, कब मारपीट आपके साथ किया था? 7 दिन हुई थे। फिर क्या घटना हुई आपके साथ? पेट में लात मारा था। अच्छा, फिर? तो 2 दिन पेट पिराना है। अब 11 बजे रात की बच्चा ही गया है। अच्छा, आपको डिलीवरी होनी थी? हाँ, डिलीवरी होनी थी। अच्छा, और जब लात मारा थे इसे। फिर इसके बाद आप कहाँ गई? अस्पताल गई थी क्या? हाँ, अस्पताल ले गई। कहाँ पर, किस अस्पताल में गई थी? भीतर गाँव। कहाँ रहते हो आप? अच्छा, क्या घटना हुई है? हम लोग तो खेत गए थे, तो संतोष की लड़की अंजलि ने मारपीट की हमारी देवानी के साथ में, और उसके अलावा भूसा भी किया। जब हम लोग खेत से आए तो उसका पेट दर्द हो रहा था, तो बच्चा यहीं गिर गया था। उसके बाद हम लोग एम्बुलेंस में लेकर गए और 108 नंबर डायल किया, एम्बुलेंस में लेकर गए वहाँ पे, तो वहाँ पर बच्चे को मारा। लड़ाई हुई थी। किससे लड़ाई हुई थी? किसने मारपीट किया था आपकी पत्नी को? सर थे नहीं थी, हम काम में थे। आपकी पत्नी के साथ किसने मारपीट किया था और क्या घटना हुई है आपके यहाँ? अंजलि ने मारा है हमारी और पत्नी से। तो लड़ाई थी और बच्चा उसी दिन हुआ था, यहाँ गिर दिया था पेट से। अच्छा, मतलब मारपीट के दौरान बच्चा आपको जो है। अच्छा, फिर क्या हुआ? बच्चा खत्म हो गया? फिर बच्चा खत्म नहीं हुआ, बच्चा यही गिरा था, खोला गया था दिल्ली में। अस्पताल ले गए, गाड़ी आई थी। कहाँ अस्पताल ले गए थे? फिर क्या हुआ? वहाँ ले गए थे तो बच्चा ठीक हुआ।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।